Hello guys, today I will discuss with you a few topics of history in जनरल स्टडीज। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के स्टार्टिंग के 2-3 जो काल थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा यहाँ से, तो अच्छे से सुनिएगा ढंग से सारे। सबसे पहले इसमें आता है बाबर का काल, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद शेरशाह सूरी। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका बाबर। तो बाबर जो था उसको मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। बाबर ने सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना की थी। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि बाबर को पद पादशाही, ये जो था एक पद, इसकी स्थापना भी बाबर ने की थी, जिसके थ्रू बादशाह का टाइटल दिया जाता है। ठीक है, तो पद पादशाही की स्थापना जो थी वो किसने की थी? बाबर ने शुरू की थी, और इसके थ्रू ही बादशाह बोला जाता था सम्राट को। ठीक है, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, और इनमें हुमायूं सबसे बड़ा था, इसलिए बाबर ने उसको अपनी गद्दी सौंपी थी, और मतलब उत्तराधिकारी उसको बनाया था। बाबर ने भारत में सबसे पहला इन्वेजन जो किया था, अटैक, वो 1519 में किया था। ठीक है, भेड़ा नामक जगह थी, वहाँ पे सबसे पहले उसने इन्वेड किया था इंडिया को। उसके बाद आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी फेमस युद्ध है। ठीक है, वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसको एक्चुअली बाबर का भारत में सबसे पहला महत्वपूर्ण जो इन्वेजन है वो माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये अपने आप में 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन में आता है, बट कई बार हम उसको गलत कर जाते हैं, तो उसका ध्यान रखेंगे सारे। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो थी वो हुई थी 1526 में। किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी आपकी बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो ये हुई थी आपकी बाबर एवं इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट आता है आपका, जिसमें जो बाबर था उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और इस तरीके से उसने दिल्ली की गद्दी पे वो बैठ गया था। नेक्स्ट आता है आपका तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने। ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इसी में जो बाबर था उसने तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी, और इसके साथ ही तोपखानों का यूज किया था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण लड़ाई जो आती है वो आती है खानवा का युद्ध, क्योंकि इसने लड़ी थी 1527 में। ठीक है, वहाँ पे इसने राणा सांगा को हरा दिया था, तो बाबर इसमें भी जीत गया था, और इसी के दौरान उसने गाजी की उपाधि जो थी वो ग्रहण की थी। किसमें? खानवा के युद्ध के जीतने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में। देखो 1526 में आपका हुई पानीपत की लड़ाई, पानीपत की, और वो हुई थी किसके बीच में? बाबर एंड इब्राहिम लोदी। 1527 में आ गई आपकी, 1527 में युद्ध लिखा मैंने अभी, ये खानवा का युद्ध। ठीक है, और ये होता है राणा सांगा एवं बाबर के बीच में, राणा सांगा एवं बाबर के बीच में। चलिए यार, हाँ, तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। उसके बाद आता है आपका चंदेरी का युद्ध। सीक्वेंस में सारे लड़ाई, 4 मेन इम्पोर्टेंट फाइट्स लड़ी थी बाबर ने 26, 23, 28 और 29 में। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध जो था वो था 1528 में, और ये जो था मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुआ था, और इसमें बाबर फिर से जीत गया था। 1528 में एक और इवेंट हुआ था, क्या? जो राणा सांगा थे उनकी मृत्यु हो गई थी 1528 में। तो ये भी एक MCQs है जो कि पूछा जा सकता है।
उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध 1529 में, और ये किसके बीच में हुआ था? अफगानों एवं बाबर के बीच में। इसमें फिर से बाबर जीत गया था। तो बाबर काफी सक्सेसफुल रहा है अपनी जो इसका विनिंग रेट है, ठीक है, क्योंकि बचपन से ही काफी उत्साही टाइप का था। उसको ऐसे नियर बाई के जो एरिया होते थे उनको जीतने में बड़ा मजा आता था। तो तब करके तो उसके बाद 1530 में बाबर की जो थी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो बाबर 1526 ईस्वी में सबसे पहले प्रॉपर तरीके से, वैसे तो 1519 में वो सबसे पहले खेड़ा में आया था, बेड़ा में, बट 1526 में पहली युद्ध हुआ था पानीपत का, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ जिसमें उसने राणा सांगा को हराया। 1528 में चंदेरी का युद्ध उसने मेदिनी राय को हराया। और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें उसने अफगानों को हराया। उसके बाद उसकी डेथ हो गई 1530 में, ठीक है। और जैसे मैंने आपको शायद बताया था भी, वो बाबर को काफी उदार भी माना जाता था, ठीक है। इसलिए उसने अपने बड़े बेटे हुमायूं को अपना जो साम्राज्य था उसको मिलजुल के चलाने के लिए सलाह भी दी थी, और इसी के कारण उसको कलंदर की उपाधि भी दी गई थी, कलंदर की उपाधि। और बाबर की जो आत्मकथा है जो उन्होंने खुद लिखी है उसको बाबरनामा बोलते हैं, और वो टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी, तुर्की लैंग्वेज, ठीक है। उसी का बाद में फारसी में जो था अनुवाद या ट्रांसलेशन करवाया था अब्दुल रहीम खाना ने, ठीक है। इन्होंने उसको फारसी में ट्रांसलेट करवाया था। बाबर ने एक और मुबैयान पद्यशैली को भी चलाया था। तो ये था आपका बाबर का जो भी था हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे हुमायूं। तो हुमायूं जो थे बाबर के सबसे बड़े बेटे थे, और इनका भी काफी इंटरेस्टिंग लाइफ स्पैन रहा है, ठीक है। इनकी बर्थ जो थी, जन्म कब हुआ था? 1508 में, और इन्होंने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी 1533 में। इसी दीन पनाह के एक पुस्तकालय से बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई थी सीढ़ियों से गिर के, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्या क्या मेन इवेंट्स थे इनकी लाइफ में। इसने काफी छोटे मोटे जो थे हमले किए थे, बट उसमें से मेन 3-4 युद्ध थे। सबसे पहले आता है इसका चौसा का युद्ध जो कि हुआ था आपका 1539 में, और ये किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच में, ठीक है। और इसमें जीता कौन था? शेरशाह सूरी, ही वॉज द विनर, शेरशाह सूरी। उसके बाद आता है आपका कनौज का युद्ध, ठीक है। कनौज का युद्ध हुआ था 1540 में, जो कि फिर से किसके बीच में होता है? शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच में। इसको बिलग्राम का युद्ध या लड़ाई भी बोलते हैं। इसमें फिर से कौन जीता था? शेरशाह सूरी। और इसी के बाद या इसी के जीतने के बाद जो था शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक और चीज, हुमायूं का जो साम्राज्य था या जो कार्यकाल था वो आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले 1530 में उसने गद्दी संभाली थी, 1530 से लेकर 40 तक, जिसमें 39 में उसने फाइट किया चौसा का युद्ध, और 40 में लड़ा था कनौज का युद्ध, ठीक है। उसको हारने के बाद क्या हुआ, वो फिर निर्वासित जीवन जिया उसने। कब से कब तक? 40 से लेके 55 तक, अबाउट 15 सालों तक वो इधर उधर भटका रहा, वापस चला गया, फिर वहां से फिर से भारत में आया था। और 1541 में उसने हमीदा बानो बेगम से निकाह किया। उसके बाद अकबर का जन्म हुआ। इसके बारे में हम डिटेल में अकबर के उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है 1555। अब 1555 में क्या किया, जो हुमायूं था 15 सालों तक उसने इधर उधर निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसी टाइम पे उसने अपने एक भाई से मिलके फिर से एक फौज तैयार की, और 1555 में आके उसने फिर से
दिल्ली की गद्दी पे हमला बोल दिया, ठीक है। और इसको बुलाता है सरहिंद का युद्ध, जो कि लड़ा गया था सिकंदर सूरी, जो कि उत्तराधिकारी था आगे शेरशाह सूरी का ही। तो उसके और हुमायूं के बीच में हुआ, और फाइनली इस युद्ध में हुमायूं को जीत मिल गई थी। तो हुमायूं जनरली क्या हुआ है, मेन जो भी 2 लड़ाइयाँ थी उसमें हार गया था, बट इसमें वो जीत गया। और इसी जीत के बाद उसकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। एक और लड़ाई का कई बार आ जाता है कि देवरा का युद्ध, वो कब हुआ था, 1531 में। और 1555 से 1556 जो आपका सरहिंद का युद्ध है, उसके बाद कुछ महीनों तक 55 से 56 तक वो दिल्ली की गद्दी पे बैठा रहा, ठीक है। तो 56 में उसकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई, जो उसने दीनपनाह भवन बनाया था 1533 में, उसमें एक पुस्तकालय था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो था आपका हुमायूं का लाइफ स्पैन। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। हुमायूं नामा, ठीक है, जो हुमायूं की बायोग्राफी है हुमायूं नामा, उसकी रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है एग्जाम में ऑलरेडी, किसी भी टाइप का एग्जाम हो। तो इसकी भी जो स्टार्टिंग की बनाई गई थी, लिखी गई थी, वो टर्किश लैंग्वेज में थी, तुर्की भाषा में। और हुमायूं के एक और चीज़ थी कि ये काफ़ी क्या बोलते हैं उनको, जो भविष्यवाणी वगैरह होती थी, या मतलब ज्योतिष में काफ़ी विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम भी बना के रखा था, ठीक है। अब हुमायूं जो था वो ज़्यादातर लड़ाइयाँ हार गया था और इधर उधर भटकता रहा 15 सालों तक। तो इसी के कारण इससे रिलेटेड एक ये बात भी बोली जाती है कि एक मुगल शासक ऐसा था जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही वो चला गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, हुमायूं, ठीक है। होपफुली हुमायूं नामा आपको समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, बहुत ग्रेट सम्राट था हमारा शेरशाह सूरी, ठीक है। तो जो शेरशाह सूरी था, इसका जन्म जो था कब हुआ था, 1472 ईस्वी में, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं, 1483 में हुआ था आपका किसका, बाबर का। मतलब शेरशाह सूरी जो था बाबर से बड़ा था। उसके बावजूद इसने हुमायूं को हराया और बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी। तो नेक्स्ट चलते हैं, 1472 में उसका बर्थ हुआ था, और ये जो था सूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसका बचपन का नाम फरीद था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था। तो इसका बचपन का नाम क्या था, फरीद। शेर खान की उपाधि इसको किसने दी थी। एक बार क्या हुआ कि बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खान लोहानी, यहाँ पे इनके दरबार में कुछ वो इवेंट प्रॉपर्ली में कोई याद नहीं है, पर वहाँ पे कहीं शेर आ गया था, उसने अटैक कर दिया था। तो जो शेर खान था, शेरशाह सूरी था, इसने छोटी उम्र में ही था भी, एक तलवार के अटैक से उस शेर की गर्दन काट के अलग कर दी थी। तो उसी चीज़ से इम्प्रेस होके जो मोहम्मद बहार खान लोहानी था, बिहार का अफगान शासक, उसने शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी। तो ये दी थी बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खान लोदीन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 1540, जो हमने अभी पढ़ा था ना हुमायूं काल में, कि 1540 में कनौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। और उसी के बाद जो था शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया था। उसने एक उक्का नाम का अग्निअस्त्र भी चला रहा था वो, कब, जब कालिंजर किले को जीतने की ट्राई कर रहा था, और उसी के दौरान उसकी शेरशाह सूरी की मृत्यु भी हो गई थी 45 में, ठीक है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है
वो सासाराम में बनाया हुआ है। ये सासाराम आपका इट इज सिचुएटेड इन बिहार। ठीक है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक देखते हैं हम कि जो ऐसे करके आ जाता है क्वेश्चन की करंटली हम रुपया यूज करते हैं, उसकी स्टार्टिंग किसने की थी, तो इसका आंसर आएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, ट्रिपल एस। और इन्होंने 2 टाइप के सिक्के डेवलप किए थे, चांदी का रुपया और तांबे का दाम। ये तांबे का दाम को शायद कई सोने का सिक्के भी बोलते हैं या कुछ, पता नहीं, मैंने बुक से जैसे था एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चांदी का रुपया सबसे पहले जो था वो शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, सबसे पहले रुपया शेरशाह सूरी, और वो रुपया किस धातु का था, चांदी का। नेक्स्ट था आपका, शेरशाह सूरी ने एक कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत भी की थी। तो ये भी एक रेयर क्वेश्चन में आ जाते हैं कई बार कि कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी, शेरशाह सूरी में। इसके अलावा इम्पोर्टेंट और भी एक जो डाक प्रथा है उसका प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड, ये तो काफी कॉमन हो गया हुआ। जीटी रोड जो थे ये भी शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किए थे, बनाए थे, निर्माण करवाया था इनका। इसके अलावा जो पाटलिपुत्र था उसको पटना के नाम से दोबारा उसने स्थापित करवाया था। शेरशाह के काल में ही एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन, ये भी काफी कॉमन हो गया हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में एक काव्य की रचना की थी, पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, पद्मावत क्वेश्चन आता है, पद्मावत की रचना किसने की थी, मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी, 1545 में। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, दैट्स ऑल। अच्छा, एक क्वेश्चन और, शेरशाह सूरी ने ज्यादा कंस्ट्रक्शन तो नहीं करवाई, बट किला ए कुलाना मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी। ये इसको शायद पुराना किला भी बोला जाता है। तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, बनाया था, वो किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो नेक्स्ट एक कोर्स है, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर पैशन। ठीक है, सबसे पहले तो इससे भी इम्पोर्टेंट होता है आइडेंटिफाई योर पैशन। पहले पता तो लगाओ आपका पैशन क्या है। ऐसे ही देखा देखी में ऐसा नहीं दूसरों को फॉलो करके कोई कुछ कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई योर पैशन एंड देन वर्क हार्ड टू कंप्लीट दैट और टू अचीव दैट। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दैट। सो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ नॉलेज या काम की चीज़ पता लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर इच्छा हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। थैंक यू।